आसान है, आसान है। वेलकम बैक गाइस। पिछले लेक्चर में हमने समझा था HTML के कलर के बारे में कि HTML में हम बैकग्राउंड कलर कैसे यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर कैसे यूज कर सकते हैं और बॉर्डर किस टाइप का होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा थिन होना चाहिए या बोल्ड होना चाहिए, किस टाइप से ये हम बॉर्डर की वैल्यू को समझे थे। ठीक है, तो आइए हम इस लेक्चर में समझते हैं HTML CSS के बारे में। अब HTML CSS क्या है? तो गाइस HTML CSS का पूरा नाम जो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। HTML में CSS एक ऐसा है कि जिससे हम अपने वेब पेज को ना बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि हम अपने वेब पेज में किसी भी फॉन्ट साइज को कंट्रोल कर सकते हैं उससे, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं और कैस्केडिंग स्टाइल शीट का हम यूज करके ना एक ही जगह कोड लिख के उससे कई सारे पेजेस पर उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी बचता है और बहुत कम कोड लिखते हैं, बहुत कम कोड में ही हमें अधिक से अधिक आउटपुट और अच्छे से अच्छा आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो गाइस किसी भी वेबसाइट में विदाउट कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी विदाउट CSS ना कुछ नहीं होता। हर वेबसाइट में CSS का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम ये YouTube ही देख लेते हैं। ठीक है, अब YouTube में अगर हम सिंपल HTML में कुछ लिखते हैं, ठीक है, जैसे सिंपल HTML में हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको कलर को हम क्लोज करते हैं, एक दूसरा स्टाइल सीट लेते हैं, सॉरी दूसरा स्टाइल सीट लेते हैं हमने कलर को इसी को कॉपी करके, ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं HTML-CSS.html, ठीक है, सॉरी CSS.html कर देते हैं। ठीक है, इसका टाइटल भी चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं HTML CSS। अब गाइस देखते हैं, अब जैसे ये हम यहीं रहने देते हैं। अब यहाँ पर मैंने हेलो हेलो वर्ल्ड लिखा, अब यहाँ पर लिख दिया पैराग्राफ, इसके अंदर हम लिख दिया कोई भी टेक्स्ट, ठीक है, ये हमने एक सेंटेंस लिख दिया। अब इसको हम रन करते हैं अगर, तो देखिए ये जस्ट इसके नीचे, सॉरी ये कलर को यहाँ से हटा के हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या था, CSS.html। ठीक है, अब देखिए जो हमने लिखा था ना, क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अब अगर हम ऐसे ही इसको कई बार पेस्ट करते हैं अगर, ठीक है, तो ये वन बाय वन यहाँ करके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि नहीं हमारा अगर ये हेलो वर्ल्ड इधर आया है तो द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग इधर आ जाए ये सेंटेंस। ठीक है, यानी कि हेलो वर्ल्ड के जस्ट बगल में आ जाए और ये इतने टेक्स्ट ना लेफ्ट साइड में आ जाए और ये बाकी के जो टेक्स्ट है ये राइट साइड में आ जाए। तो ये कैसे आएगा, ये विदाउट CSS के पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जब तक हम CSS का यूज नहीं करेंगे तब तक ये ढंग से नहीं आएगा। ठीक, कुछ केसेस में आते हैं जैसे हम अगर टेबल का यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी CSS अगर जब तक नहीं लगा दें तब तक वो अट्रैक्टिव नहीं बनता है। तो गाइस देखिए, जैसे इसमें YouTube की वेबसाइट है ना, ये YouTube है, इसमें ये जो इन्होंने दे रखा है कवर फोटो इसका, ठीक है, तो ये CSS से ही डिफाइन कर रखा है इन्होंने कि इस एरिया में किसी भी यूट्यूबर का, किसी भी यूट्यूब चैनल का यहाँ पर कवर रहेगा, यहाँ पर उसका लोगो रहेगा, यहाँ होम पेज पर यहाँ वीडियो सारे रहेंगे। ठीक है, और ये सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में ये मेन्यू बार है। ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा। तो ये कैसे डिसाइड होता है, किसी भी कैस्केडिंग स्टाइल सीट से। ओके, तो आई होप आपको CSS का मतलब समझ में आ गया होगा कि CSS किसी वेबसाइट की एक जान होती है। ठीक है, विदाउट CSS वेबसाइट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक जैसे विदाउट CSS का क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि कोई भी आदमी का एक स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, अगर उसके बॉडी में सिर्फ हड्डी हड्डी हो, सिर्फ बोन्स दिखे, तो वो कैसा लगेगा, एकदम बेकार लगेगा। और वहीं पर अगर
उसके बोन्स के साथ में ना मसल्स भी हैं, अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं उसने स्टाइलिश, तो वो आदमी कैसा लगेगा, और विदाउट मसल्स विदाउट क्लॉथ कैसा लगेगा। तो ये डिफरेंस होता है HTML और HTML CSS में, कि अगर हम HTML में सिंपल लिखते हैं तो हमारा सब कुछ रन होता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है जब तक हम CSS नहीं लगाते। अगर हम CSS लगाते, CSS मतलब मेकअप, ठीक है, उस वेबसाइट को हम क्या करते हैं, अच्छे से उसका मेकअप कर देते हैं ताकि वो दिखने में अच्छा लगे और अट्रैक्टिव लगे। ओके गाइस, हम अपने HTML पेज में CSS का यूज 3 तरह से कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से 3 तरह से कर सकते हैं, जैसे पहला हम इनलाइन, ठीक है, इनलाइन CSS यूज कर लेते हैं। इनलाइन का मतलब ये होता है कि जो हमारे टैग के बीच में ना, जो हमारा ये टैग है, इसके जो टैग में हम लिखते हैं कोई भी CSS प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उसे हम इनलाइन CSS कहते हैं, ठीक है, कि एक लाइन में ही हमने CSS की प्रॉपर्टी को लिख दिया है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा ये है, सॉरी, दूसरा इंटरनल होता है, ठीक है। इंटरनल का क्या मतलब होता है, बाय यूजिंग अ स्टाइल, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं अभी थोड़ी देर में हम जानते हैं, ठीक है। इसको हम हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं, जहां पर हम अपना हेड और टाइटल लिखते हैं ना, तो उस हेड के अंदर ही लिखते हैं। और तीसरा होता है एक्सटर्नल, बाय यूजिंग अ लिंक, इस टैग के इस एलिमेंट की सहायता से, इस एलिमेंट के हेल्प से हम एक्सटर्नल CSS का यूज करते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप से हम CSS का यूज कर सकते हैं, पहला इनलाइन यूज कर सकते हैं, दूसरा इंटरनल यूज कर सकते हैं, तीसरा एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। ओके, तो इनलाइन तो हमने यूज करके देख लिया अभी, कि हमने यहाँ पर स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, उसकी प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू दिया, ये इनलाइन CSS हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, इंटरनल CSS, ठीक है। इंटरनल CSS में हम क्या करते हैं, इनलाइन को रिमूव कर देते हैं, जैसे हमने इनलाइन को यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी हमारा फ्री हो गया कोड। हमेशा इंटरनल जो CSS का यूज होता है ना, वो जो ये हेड सेक्शन है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा हेड सेक्शन है ये, ठीक है, इन्हीं के बीच में लगाते हैं। अब वो चाहे हेड के जस्ट पहले हेड के जस्ट बाद लगा देते हैं या टाइटल के बाद लगाते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आए, यहाँ पर STYLE स्टाइल लिखा हमने, क्लोज किया, और यहाँ पर स्टाइल टैग को या इसके एलिमेंट को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। अब सारी प्रॉपर्टी हम इसी में लिखेंगे, ठीक है। अब वो कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें अब अपने ये जो हमारा बॉडी है इसके कलर को हमें रेड करना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले तो हम लिख रहे थे इसी में स्टाइल दिया और सिंपल सा इसमें स्टाइल लिख के और इसके यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, तो हमारा ये बैकग्राउंड कलर ले लेता था। लेकिन जब हम इंटरनल CSS को यूज करेंगे ना, तो सबसे पहले ये दोनों टैग जो होते हैं ना, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये लगाएंगे। देन इसके बीच में हम लिखेंगे बॉडी, बॉडी जबकि एक ही होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉडी, फिर कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट का यूज हमेशा करते हैं यहाँ पर इंटरनल में और एक्सटर्नल में। इनलाइन CSS में हम कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं, जबकि इंटरनल CSS में, यानी कि जब हम हेड के अंदर CSS लिखते हैं तो उसमें, और एक्सटर्नल CSS में, एक्सटर्नल मतलब बाद में बताऊंगा एक्सटर्नल कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं बैकग्राउंड, सेम प्रोसेस रहेगा, बस इसमें एक ही डिफरेंस है कि इसमें कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है, और जिस टैग में जिसके बारे में लिखा जाता है उसका यहाँ पर क्लास यूज करते हैं या उसके टैग को यूज कर लेते हैं। जैसे अभी ये बॉडी है हमारा, तो यहाँ बॉडी यूज कर लिया। अब यहाँ पर हम लिखे बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड किस कलर का होना चाहिए, ब्लैक लिखते हैं, ठीक है, ब्लैक लिया और सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब कंट्रोल एस करके इसे सेव करते हैं। अब ब्राउजर में चल के देखते हैं। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम, देखिए हमारा जो ये, अब हमारा जो ये बैकग्राउंड था ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने इंटरनल CSS में अपने बॉडी के बैकग्राउंड को ब्लैक किया है, ठीक है। अब इसमें अगर टेक्स्ट का कलर देना है हमें, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं H1,
ओपन किया, देन H1 हमने क्लोज किया, ठीक है, और इसमें लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब देखिए, अब इसे हम कंट्रोल एस करके सेव करके अगर रन करेंगे ना, तो ये ब्लैक ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ब्लैक ही लेता है और बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड व्हाइट लेता है, ठीक है। अब हमारा, जबकि हमारा बैकग्राउंड अब ब्लैक है, तो बाय डिफॉल्ट जब टेक्स्ट भी ब्लैक होता है तो नहीं दिखता है, लेकिन जब हमें ऐसे अभी सिलेक्ट करेंगे तो देखिए दिखेगा ये हमारा हेलो वर्ल्ड। अब इसको अगर हमें व्हाइट दिखाना है तो क्या करेंगे? इसका दो तरीका है। या तो अगर पूरी बैकग्राउंड हमारी जो है ना डार्क है, अगर या ब्लैक है, तो हम इसी बॉडी में लिख देंगे कि जो बैकग्राउंड हो वो ब्लैक हो, लेकिन जो कलर हो ना वो हमारा वाइट हो या येलो हो। अब इसे हम कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और बैकग्राउंड पे जाएंगे, अगर यहाँ पे जाएंगे और रिफ्रेश करके देखेंगे तो देखिए हमारा बैकग्राउंड वाइट है और जितने भी कलर रहेंगे ना, अब इसमें हम किसी भी टैग में अगर लिख लें, जैसे हमने पी टैग में अगर लिख दिया कुछ भी, ठीक है, और हमने फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिया, स्ट्रॉन्ग टैग, इसमें भी हमने कुछ लिख दिया, तो और कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और यहाँ रन करते हैं, तो सारे जितने टेक्स्ट के अंदर जितने टेक्स्ट है ना, बाय डिफॉल्ट सारे वाइट ही आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटरनल सीएसएस में डिफाइन कर रखा है कि जो हमारा बॉडी है, अब ये सारे टेक्स्ट जो बॉडी के अंदर ही तो है, तो हमारा जो बॉडी है उसके उसमें हमारा जो भी बैकग्राउंड कलर हो वो ब्लैक कलर हो और जो भी टेक्स्ट कलर हो वो हमारा क्या हो, वाइट हो, तो वो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड ब्लैक रखेगा और टेक्स्ट वाइट रखेगा। आई होप आपको इंटरनल सीएसएस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इंटरनल सीएसएस हो या एक्सटर्नल सीएसएस हो, इनमें क्लास और आईडी दो चीज होती है। ये जो हम सीएसएस पढ़ेंगे ना, तब उसमें हम कवर करेंगे कि क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं और किसी आईडी को कैसे डिफाइन करते हैं। अभी इसको भूल जाइए, अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि ये हमारा इंटरनल सीएसएस है, इसको इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल सीएसएस का क्या मतलब होता है कि इसको ना हम सिर्फ एक पेज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पेज अगर हमें HTML का क्रिएट करना होगा तो फिर से हमें ये कोड वहां पर पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तब वो काम करेगा। एक्सटर्नल का मतलब ये होता है, ठीक है। इंटरनल का इंटरनल का मतलब ये होता है, एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि एक सेपरेट फाइल बना लेना। जैसे अब हम आए यहाँ पर CSS, यहाँ पर हम एक नया टैब ओपन करते हैं, कंट्रोल इन करके नया टैब, और यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसे करके इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। इसको लिखते हैं स्टाइल डॉट CSS। जब भी हम किसी एक्सटर्नल CSS को यूज करेंगे तब भी डॉट एक्सटेंशन में डॉट CSS करेंगे। HTML में क्या करते हैं, डॉट HTML में करते हैं, लेकिन जब हम कैस्केडिंग स्टाइल सीट को यूज करते हैं, CSS को यूज करते हैं, तो उसकी फाइल हमेशा किस नाम से सेव होती है, कोई नाम, कोई भी नाम प्लस डॉट, उसका एक्सटेंशन जो होता है CSS होता है, ठीक है। तो हमने एक नाम दे रखा है स्टाइल, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, अपना खुद का नाम दे सकते हैं, ठीक है। वैसे स्टाइलिंग कर रहे थे इसीलिए इसका नाम स्टाइल दे दिए, स्टाइल डॉट CSS, और उसी फोल्डर में इसको सेव करते हैं जिस फोल्डर में हमारा ये CSS डॉट HTML की फाइल है, ठीक है। इसको डबल ए को हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये हमारा स्टाइल डॉट CSS का पेज सेव हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टाइल इंटरनल CSS को हटा देते हैं। अब हमें यूज क्या करना है, एक्सटर्नल करना है। अब इसको हटा के हम अपना अगर रन करते हैं ये, तो देखिए हमारा ये बाय डिफॉल्ट व्हाइट और ये ब्लैक आ गया, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट होता है और बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, ओके। तो आइए हम एक्सटर्नल यूज करते हैं। एक्सटर्नल कैसे यूज करेंगे, स्टाइल में आया, ठीक है, और सबसे पहले क्या करेंगे, तो ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ये जो स्टाइल डॉट CSS में इन्होंने बैकग्राउंड दे रखा है वो इसी पेज का है, यानी कि CSS डॉट HTML का, किसी और का भी तो हो सकता है। तो क्या करते हैं, रेफरेंस रेफरेंस होता है उसके लिए। इसका मतलब है कि हमें इस स्टाइल सीट को, इसे स्टाइल सीट बोलते हैं, इसी स्टाइल सीट को अपने CSS डॉट HTML में लिंक करना होगा, ठीक है। जब तक इसको हम लिंक नहीं करेंगे तब तक ब्राउजर को नहीं पता चलेगा कि ये किसके लिए प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, किसके कलर को ब्लैक करना है, किसके कलर को इनको ग्रीन करना है, किस बैकग्राउंड को चेंज करना है, ओके। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए
जब भी एक्सटर्नल यूज करना होता है बाय यूजिंग अ लिंक, ठीक है, बाय यूजिंग अ लिंक, ठीक है, एलिमेंट टू by using a link element to link to an external CSS फाइल, ठीक है, जो हमारा ये एक्सटर्नल CSS फाइल है इस लिंक एलिमेंट के जरिए, ठीक है, हम उसे लिंक करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आते हैं css.html में और हेड के बीच में ही इसको रखते हैं, ठीक है, चाहे हम इंटरनल CSS यूज करेंगे चाहे एक्सटर्नल करेंगे, वो हम हेड सेक्शन के अंदर करेंगे। हम जब इनलाइन CSS यूज करते हैं तो हम यहाँ कर लेते हैं किसी टैग के अंदर स्टाइल देके इस तरह से, ठीक है, ये इनलाइन के लिए होता है। लेकिन जब हम इंटरनल CSS यूज करते हैं तो यहाँ करते हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है कि स्टाइल से लिख के, और अगर हम एक्सटर्नल करते हैं तो उस फाइल को यहाँ पर लिंक करते हैं लिंक के जरिए इसके, ठीक है। अब यहाँ पर लिंक हमने लिया, ठीक है, अब हम इस जो हमने लिंक है ना जिसको हमें यहाँ लगाना, जिसको अटैच करना है, उसका पाथ कहाँ है, वो फाइल है कहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं href एट्रीब्यूट है, href इज इक्वल डबल इनवर्ट कॉमा, इसके अंदर लिखते हैं कि हमारा स्टाइल डॉट CSS की फाइल है, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ स्टाइल डॉट CSS लिख देंगे तो भी हमारा काम नहीं होगा, क्यों, आइए दिखाते हैं। हमने अटैच तो कर दिया कि हमने उसको बता दिया कि भैया ये जो स्टाइल डॉट CSS की फाइल है ना, इसमें अगर हम कोई भी बैकग्राउंड कलर लिखेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी देंगे तो तुम उसे चेंज कर देना। ब्राउजर कहेगा ठीक है कर देंगे, पहले लिखो। तो यहाँ पर हम जैसे लिखे बॉडी कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया, इनके बीच में हमें लिखना रहता है, इनमें जैसे हमने लिखा बैकग्राउंड रेड, ठीक है। अब इसे बंद करते हैं। अब इसे अगर हम रन करके देखते हैं ना तो देखिए अभी हमारा कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ये तो बोल रखा है कि ये हमारा जो लिंक है ना, ये स्टाइल डॉट CSS में हमने प्रॉपर्टी को लिख रखा है और हमारा बैकग्राउंड कलर ये है, ठीक है। लेकिन अब इसको ब्राउजर को ये बताना पड़ेगा ना कि ये जो लिंक है ना, लिंक का जो ये पाथ है इसका रिलेशन क्या है इस स्टाइल सीट और HTML का। तो हमेशा ऐसे लिखते हैं, इसका REL मतलब रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और इज इक्वल डबल इनवर्ट कॉमा में लिखते हैं स्टाइल सीट, ठीक है। यानी कि हम ये बताते हैं ब्राउजर को कि इस लिंक का मतलब, इस लिंक का जो रिलेशनशिप है ना वो स्टाइल सीट से है, ये कुछ और टैग नहीं है, ये कुछ और चीजें नहीं है, ये हमारा स्टाइल सीट है, ठीक है। तो लिंक हमने लिखा, लिंक में हमने href टैग लगाया जिससे हम किसी भी चीज को लिंक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने पाथ दे दिया स्टाइल डॉट CSS जो कि हमारे CSS.html के फोल्डर में ही था ये, और इसका रिलेशन हमने बता दिया कि स्टाइल डॉट CSS का ये रिलेशन स्टाइल सीट है, ठीक है। अब इसको अगर हम कंट्रोल-S करके सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाके रन करते हैं ना तो देखिएगा ये हमारा चेंज हो गया, जबकि हमने बैकग्राउंड कलर कहाँ लिख रखा था, एक अलग फाइल में लिख रखा था, स्टाइल डॉट CSS में लिख रखा था, लेकिन फिर भी हमारा जो ये हेलो वर्ल्ड और ये दिस है, इसका जो बैकग्राउंड है ये रेड दिखने लगा, ठीक है। अब इसी में अगर हम लिखते हैं, इसमें आते हैं एंटर आते हैं, इसमें लिखते हैं कलर वाइट कर देते हैं, तो देखिएगा हमारा ये कलर अब वाइट दिखने लगा, ये ब्लैक, ये सॉरी ये रेड और ये ब्लैक दिखने लगा, ठीक है। अब इसी में अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ये बॉर्डर है ये 5 पिक्सल सॉलिड येलो दिखे, कंट्रोल-S करके सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा जो ये बॉर्डर कलर है ये येलो भी दिखने लगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल CSS का यूज करेंगे, ठीक है। बाकी इस एक्सटर्नल CSS में क्या प्रॉपर्टी होती है और एक्सटर्नल CSS को HTML में और किस तरह से अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं, ये जब हम CSS का क्लास पढ़ेंगे तो उसमें 1 बाय 1 आपको हम बताते जाएंगे हर प्रॉपर्टी के बारे में और क्लास के बारे में और आईडी के बारे में। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि
कैस्केडिंग स्टाइल शीट किसे कहते हैं, यानी कि HTML स्टाइल शीट किसे कहते हैं, और इसका यूज कितने तरीके से किया जाता है। पहला इनलाइन, दूसरा इंटरनल, तीसरा एक्सटर्नल। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसे रिवीजन कर लीजिए, इसका एक बार 2 बार जितनी बार भी हो सके, अधिक से अधिक, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है सीखने में, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे। ओके, अगर गाइस आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें लोगों में, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई घर से ही फ्री में कर सकें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।